नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। ए टू जेड इंडिया न्यूज़ में आज खबर आपको हम बड़ा ही दुखद दिखाने जा रहे हैं। बड़ी अफसोसजनक खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना में कासगंज जिले के गंजडुंबारा के रहने वाले मोहम्मद मियां, जिनकी उम्र करीब 25 वर्ष थी, वार्ड नंबर 11 के रहने वाले थे। सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, ये हादसा हुआ तारीख 10 शाम करीब 5 बजे हादसा हुआ। ग्राम म्याऊ के निकट थाना क्षेत्र सिकंदरपुर पड़ता है। आपको बता दें कि मोहम्मद मियां वार्ड नंबर 11 के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम भूरे है, जो वार्ड नंबर 11 में बरीथोक में रहते हैं, और इनके बेटे मोहम्मद मियां जो कि श्री श्याम एजेंसी पर काम किया करते थे, और श्री श्याम एजेंसी का माल लेकर के वाहन के सहारे गांव-गांव तक पहुंचाते थे। और मोहम्मद मियां के व्यवहार से, उनके अखलाक से हर समाज में उनकी ऐसी पकड़ थी। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतनी पकड़ बनाई थी कि आज उनके सुपुर्द खाक के दौरान हर वर्ग के, हर समाज के लोग उनको देखने के लिए, उनके दीदार के लिए तरसते हुए नजर आए, उनको सुपुर्द खाक के दौरान नजर आए। अब ये हादसा कैसे हुआ, इसकी भी आपको पूरी जानकारी दे दें। तारीख 10 शाम करीब 5 बजे वो माल लेकर ग्राम म्याऊ के निकट गए थे। ग्राम म्याऊ के निकट अपने वाहन को साइड में खड़ा करके माल उतरवा ही रहे थे कि पीछे से एक एम्बुलेंस आई, और एम्बुलेंस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनके पेट में चोट लगी। और चोट लगने के दौरान आनन फानन में उनको पटियाली CHC लाया गया, जहां से उनको जिला कासगंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उनको गंभीर हालत देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ रेफर करने के दौरान उनको वहां उपचार दिया गया, लेकिन उपचार में कोई राहत नहीं मिली, और राहत न मिलने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया और उनका इंतकाल हो गया। जैसे ही ये खबर गंजडुंबारा में फैली, तो गंजडुंबारा में उनके घर पर हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचने लगे। कल ये खबर आई थी, और ख़बर आने के बाद लगातार लोगों की बेचैनी बढ़ रही थी उनको देखने के लिए, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए। उनकी कहीं ना कहीं उनकी मोहब्बत, उनकी अखलाक की वजह से लोग उनको देखना चाहते थे, उनकी इस तकलीफ़ को समझना चाहते थे कि किस तरह ये हादसा हुआ है, और इस हादसे में उनकी मौत हुई है। जहां भूरे के घर पर तमाम लोग, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, तमाम लोग उनके मोहम्मद मियां के जो अंतिम यात्रा है, यानी जनाजे को लेकर के चले हैं। तो पटियाली तराहे पर जहां जहां कैमरे का फोकस पहुंच रहा था, वहां तक लोग नज़र आ रहे थे, यानी हज़ारों की तादाद में लोग थे। और बता दें आपको, एटा रोड पर अमीर खुसरो स्कूल में जनाजे की नमाज हुई। जनाजे की नमाज में भी सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में लोग नज़र आ रहे थे। और उसके बाद एटा रोड पर जो कब्रिस्तान है, उनको उसमें सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन इस दौरान ख़ास बात ये रही कि श्री श्याम एजेंसी पर वो काम किया करते थे, तो श्री श्याम का पूरा परिवार सुपुर्द खाक के दौरान नज़र आ रहा था, जिनकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे थे, गम नज़र आ रहा था। जिस तरह एक्सीडेंट हुआ मोहम्मद मियां का, उसके बाद श्री श्याम के घर में हर बच्चा गमगीन माहौल में नज़र आ रहा था, और उन्होंने अलीगढ़ तक उनके साथ रहे। और आज अंतिम यात्रा उनकी हुई और सुपुर्द खाक किया गया, तब वो वहाँ मौजूद रहे। और कहीं ना कहीं उनकी दुआ जो की गई मग़फ़िरत की, उस दौरान मौलाना मुबीन के भी आंसू झलक रहे थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था, वो दुआ में बार बार कह रहे थे कि मोहम्मद मियां को मुझे यकीन नहीं हो रहा सुपुर्द खाक करने के बाद कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है। और मग़फ़िरत की दुआ की गई। इस दौरान श्री श्याम के आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनके परिवार के लोग, शनि और शिवम और तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी समाज के लोग इस अंतिम यात्रा में, उनके जनाजे की नमाज के बाद अंतिम यात्रा में उनको सुपुर्द खाक के दौरान देखे गए। आपसे हम ए टू जेड इंडिया न्यूज़ के माध्यम से अपील करते हैं कि लगातार जो सड़क दुर्घटनाओं की खबरें आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं अपने जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और अपने लोगों को सदमे में छोड़ जाते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखें, और वाहन को चलाएं तो हेलमेट पहन करके चलाएं। तमाम जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं ओवरटेक और ओवरलोड, इस तरह बिना सावधानी के, बिना हेलमेट से गाड़ियाँ चलाते हैं, तो सड़क दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। लेकिन सड़क किनारे खड़े हों तो सावधानी से खड़े हों। हाल ही में साहबर में भी जो घटना हुई थी, उसमें बच्चे को एक इको कार ने टक्कर मारी थी, जिसमें उस बच्चे का देहांत हुआ था। और कहीं ना कहीं साइड में खड़े हों तो सावधानी से खड़े हों। देखते रहिए ए टू जेड इंडिया न्यूज़।